प्रदेश में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी। मुख्यमंत्री धामी ने यात्रियों से की अनावश्यक यातायात से बचने की अपील। सीएम ने प्रशासन को भी रेड अलर्ट मोड पर रहने के दिए निर्देश। लोकसभा और निकाय चुनाव से पहले नाराजगी दूर करेगी कांग्रेस। दिल्ली में पार्टी हाईकमान बुलाएगा उत्तराखंड नेताओं की बैठक। मनमुटाव दूर कर चुनाव जीतने पर होगा मंथन। टिहरी गढ़वाल की खाई में गिरी कार, 3 यात्रियों के शव बरामद। 3 लोगों की तलाश जारी। भारी बारिश के चलते दरक रहे पहाड़। जुड्डो गांव के पास बंद हुआ दिल्ली यमुनोत्री नेशनल हाईवे। मार्ग खोलने में जुटा प्रशासन। नमस्कार, स्वागत है आपका देवभूमि लाइव में। मैं हूं आपके साथ ईसा अहमद। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जहां पर देहरादून में प्रदेश में मूसलाधार बारिश देखने को मिल रही है। जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। पहाड़ से लेकर मैदान तक नहीं थम रहा बारिश का सिलसिला। सीएम धामी के आदेश पर सभी जिलों के अधिकारी अलर्ट मोड पर हैं। कोई भी अधिकारी फोन बंद न करे, ऐसे सीएम धामी के निर्देश हैं। पल पल के हालात पर नजर बनाए हुए हैं आपदा प्रबंधन विभाग। एसडीआरएफ के साथ एनडीआरएफ को भी अलर्ट किया गया है। चारधाम यात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर रुकने को कहा गया है। अगले 24 घंटे देहरादून, हरिद्वार और उत्तरकाशी में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से, जहां पर प्रदेश में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। पहाड़ से लेकर मैदान तक नहीं थम रहा बारिश का सिलसिला। सीएम धामी के आदेश पर सभी जिलों के अधिकारी अलर्ट मोड पर हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अजय डोंडियाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, देहरादून में जिस तरह के दृश्य देखने को मिल रहे हैं, मूसलाधार बारिश का दौर जारी है। जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कई सारे मार्ग बंद हो गए हैं। सीएम धामी ने जरूरी निर्देश जारी किए हैं, क्या कहना चाहेंगे? जी, दरअसल क्या है कि उत्तराखंड में देखिए, मानसून में देश भर में बारिश होती है, लेकिन ऐसी दुश्वारियां उत्तराखंड में सबसे ज्यादा होती हैं। पहाड़ी राज्य है और मैदान कम है, पहाड़ ज्यादा है। और पहाड़ में क्या होता है कि भूस्खलन की घटनाएं बहुत ज्यादा होती हैं। इस वक्त पर अभी चारधाम यात्रा भी चल रही है और सीएम धामी ने खुद मोर्चा संभाला है। जब 2 दिन से लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है, नदियां उफान पर हैं, गंगा एकदम खतरे के निशान पर पहुंचने वाली है और पहाड़ों में पहाड़ दरक रहे हैं। ऐसे में चारधाम यात्रा भी चल रही है। चारधाम यात्रा में जो लोग यात्री जा रहे हैं, उनको सीधे सीधे मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने अपील की है कि इन सब को सुरक्षित पड़ावों पर रोक लिया जाए, आगे न बढ़ने दिया जाए, ताकि कोई अप्रिय घटना ना हो। जी अजय, जैसा हम जानते हैं कि अगले 24 घंटे में देहरादून, हरिद्वार और उत्तरकाशी में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसी के साथ एनडीआरएफ, एसडीआरएफ को भी तैयार रहने को कहा गया है कि किसी भी आपदा की स्थिति में तैयारी जारी रखी जाए। तो क्या कहना चाहेंगे इस पे? एकदम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर ही एसडीआरएफ और एनडीआरएफ को एकदम अलर्ट पर रहने के लिए कहा गया है। सभी 13 जिलों के जिलाधिकारी, एसएसपी और तमाम आपदा प्रबंधन के जितने भी लोग हैं, जितने भी कर्मचारी हैं, सबको अलर्ट पर रहने के लिए कहा गया। और अभी कुछ देर पहले सीएम धामी ने ट्वीट भी किया है कि कोई भी अधिकारी अपना फोन किसी भी हालत में बंद न करे। 24 घंटे हर अधिकारी का फोन खुला होना चाहिए। जी धन्यवाद अजय, ज्यादा जानकारी के लिए। जिस तरह से हमारे सहयोगी अजय ने बताया कि लगातार श्रद्धालु आ रहे हैं, उत्तराखंड में लगातार यात्राओं का दौर जारी है और इसी बीच इस तरह के मौसम में बदलाव हुआ है, जिसको मद्देनजर रखते हुए प्रशासन ने भी अपनी तरफ से पूरी तैयारियां पूरी कर ली हैं। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ को तैयार रहने को कहा गया है। जिस तरह से आप तस्वीरों में देख सकते हैं, भारी बारिश के कारण जल स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण पहाड़ दरक रहे हैं, जिस कारण आपदा की संभावना जताई जा रही है। बागेश्वर से चंपावत जा रही कार लोहाघाट पुल के पास अनियंत्रित होकर 20 मीटर नीचे लोहावती नदी में जा गिरी। इस दुर्घटना में कार सवार 5 लोग घायल हो गए, जिनमें से 2 की हालत गंभीर है। घायलों का जिला अस्पताल रेफर किया गया है।
बागेश्वर से ही तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर चंपावत जा रही कार लोहाघाट पुल के पास अनियंत्रित होकर 20 मीटर नीचे लोहावती नदी में जा गिरी। इस दुर्घटना में कार सवार 5 लोग घायल हो गए, जिन्हें तत्काल अस्पताल रेफर किया गया। हमारे पास टोटल 5 पेशेंट आए थे, इनमें से 3 तो स्टेबल हैं, बाकी 2 के थोड़ा इंजरी ज्यादा है। जैसे एक के लेफ्ट एल्बो में पूरा फ्रैक्चर लग रहा है हमें, और डिस्लोकेशन फ्रैक्चर है, और फिंगर से बहुत ज्यादा खून बह गया है उसका, काफी ज्यादा क्रश इंजरीज हैं। तो एक उसको, और एक पर्सन है जिसके लेफ्ट लेग जो बाया पैर है वो उठा नहीं पा रहा ऊपर को प्रॉपरली, और टच करने में बहुत ज्यादा पेन उठा रहे हैं। तो इन 2 को हमने रेफर किया है, बाकी 3 तो स्टेबल है, इनको बेसिक फिटनेस और डाइक्लो लगा के ठीक है। बाकी लोग हमें सूचना मिली कि एक कार जो है वो दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आज बारिश हो रही थी, और जैसे हम लोग पहुँचे तो देखा कि एक कार जो है वो ठीक ऋषि समुद्र के पास में लगभग 10-15 मीटर सड़क से नीचे गई हुई थी और फंसी हुई थी। हम लोग तत्काल जो है रेस्क्यू करते हुए अपना फायर को बुलाया, और हम लोगों ने जो है रस्सों के सहारे जो है, इसमें 5 लोग बैठे थे, 5 लोग सवार थे चालक सहित, और 5 को हमारे द्वारा जो है मेन रोड तक निकाला गया है। उसके बाद 108 वाहन के माध्यम से हमने यहाँ हॉस्पिटल भेजा है। इन 5 में से 2 लोगों को थोड़ा सा, एक के हाथ में फ्रैक्चर है और एक के पाँव में फ्रैक्चर है, बाकी 3 लोग ठीक हैं, और 2 लोगों को इसमें रेफर किया जा रहा है। बाकी सांसद निधि से बनाए गए अंडरपास से क्षेत्रवासियों को बहुत लाभ मिला है। कई गांवों को जोड़ने वाले इस मार्ग पर अंडरपास बनने से घंटों रेलवे फाटक पर खड़े होने वाले ग्रामीणों को छुटकारा मिला है। लेकिन अब बारिश के कारण अंडरपास की सड़क तालाब में तब्दील हो गई है, और पानी भर जाने से ग्रामीणों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि अंडरपास के मार्ग पर पानी भरने से राहगीरों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं इस मामले में सांसद हरिद्वार रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि उनके संज्ञान में मामला आया है। रेलवे स्टेशन के पास अंडरपास में पानी भर गया है, जिसका जल्द ही समाधान किया जाएगा। जहाँ तक आपने रेलवे का कहा, देश की आज़ादी के बाद सर्वाधिक काम हुआ है इस समय रेलवे के क्षेत्र में। अंडर पास बने हैं, ओवर ब्रिज बने हैं, बहुत सारे काम यहाँ रेलवे की नई सैकड़ों करोड़ की नई रेलवे लाइनें बिछ रही है, विद्युतीकरण उनका हो रहा है। जिस अंडरपास की आप बात कर रहे हैं वहाँ पानी भर गया है, ये समस्या आ रही है, लेकिन इसका समाधान होगा। लोगों को तो, आपको तो मालूम है कि 40-40 हज़ार लोग प्रभावित होते थे, और वो पास हमने अंडरपास बनवाया। लोग इन 2-4 दिनों में, बारिश के दिनों में थोड़ा सा कठिनाई जरूर होगी, लेकिन उसका भी हम समाधान। बागेश्वर से चंपावत जा रही कार लोहाघाट पुल के पास अनियंत्रित होकर 20 मीटर नीचे लोहावती नदी में जा गिरी। इस दुर्घटना में कार सवार 5 लोग घायल हो गए, जिनमें से 2 की हालत गंभीर है। घायलों को जिला अस्पताल रेफर किया गया है। इनमें से 3 तो स्टेबल हैं, बाकी 2 के थोड़ा इंजरी ज्यादा है। जैसे एक के लेफ्ट एल्बो में पूरा फ्रैक्चर लग रहा है हमें, और डिस्लोकेशन फ्रैक्चर है, और फिंगर से बहुत ज्यादा खून बह गया है उसका, काफी ज्यादा क्रश इंजरीज हैं। तो एक उसको, और एक पर्सन है जिसके लेफ्ट लेग जो बाया पैर है वो उठा नहीं पा रहा ऊपर को प्रॉपरली, और टच करने में बहुत ज्यादा पेन उठा रहे हैं। तो इन 2 को हमने रेफर किया है, बाकी 3 तो स्टेबल है, इनको बेसिक फिटनेस और डाइक्लो लगा के ठीक है। बाकी लोग हमें सूचना मिली कि एक कार जो है वो दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आज बारिश हो रही थी, और विकासनगर के पहाड़ी इलाकों में पिछले कई दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश के बाद पहाड़ों के बहकर निकले वाली यमुना नदी और शक्ति नहर उफान पर है। साथ ही इलाके के नाले और गदेरे भी उफान पर हैं। बता दें कि यमुना नदी का जल स्तर चरम पर है। डाक पत्थर में बने बैराज के गेट खोल दिए गए हैं। डाक पत्थर बैराज नियंत्रण कक्ष यमुना नदी के बढ़ते जल स्तर की जानकारी मुख्यालय तक भेज रहा है, जिससे किसी भी तरह के होने वाले नुकसान से बचा जा सके। अगर पहाड़ों में ऐसे ही मूसलाधार बारिश होती रही तो यमुना नदी का जल स्तर खतरे के निशान से ऊपर चला जाएगा, जिससे दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में बाढ़ के हालात पैदा हो सकते हैं। साथ ही जानमाल के नुकसान की आशंका से भी इनकार नहीं किया जा सकता। चंपावत जिले के सभी 11 परीक्षा केंद्रों में प्रशासन ने कड़ी सुरक्षा के बीच अधीनस्थ चयन सेवा आयोग द्वारा आयोजित स्नातक स्तरीय लिखित भर्ती परीक्षा को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करवाया।
बता दें कि सीएम धामी का गृह जिला होने के कारण पुलिस और प्रशासन अलर्ट मोड में नजर आया। परीक्षा सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक चली। बारिश के बीच दूर दूर क्षेत्रों से अभ्यर्थी परीक्षा देने परीक्षा केंद्रों तक पहुंच पाए थे। सभी परीक्षा केंद्रों में पुलिस के कड़े इंतजाम थे। वहीं सीओ चंपावत बिपिन चंद्र पंत द्वारा जिले के सभी परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण कर पुलिसकर्मियों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए। हो रही है 11 सेंटर है। इसी परिप्रेक्ष्य में पुलिस के कड़े प्रबंध किए गए हैं। हर सेंटर पर 5 पुलिस कर्मचारी ड्यूटी लगाई गई है। सेक्टर पुलिस अधिकारी सब भ्रमण में है। किसी प्रकार की कोई भी परेशानी और नकल इस तरह का ना हो, इस पर पूरा ध्यान दिया जा रहा है। इसी प्रकार का भी व्यवधान उत्पन्न न हो, इसमें सख्ताई की जाए। खबर देहरादून से है, जहां परीक्षा केंद्रों पर आयोजित स्नातक स्तरीय लिखित परीक्षा को सकुशल संपन्न कराया गया। बता दें कि भारी बारिश के बीच एसएसपी दिलीप सिंह कुंवर ने परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान परीक्षा ड्यूटी में नियुक्त अधिकारियों से परीक्षा के संबंध में जानकारी ली। साथ ही सुरक्षा में नियुक्त पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों को सुरक्षा के संबंध में आवश्यक निर्देश दिए गए। उत्तराखंड में कावड़ यात्रा को लेकर प्रशासन सक्रिय हो गया है। रुकड़की में खाद्य सुरक्षा विभाग और एफडीए विजिलेंस टीम ने डेयरी दुकानों में छापेमारी की। इस दौरान खाद्य पदार्थों के सैंपल लिए गए। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि कावड़ यात्रा में लाखों शिव भक्त आ रहे हैं, उनके लिए भोजन की गुणवत्ता सही होनी चाहिए। पिछले 2 दिनों से 30 से अधिक सैंपल लिए गए हैं। डिस्ट्रिक्ट खाद्य सुरक्षा आयुक्त महोदय के निर्देश पर ज्वाइंट टीम बनाई गई है, जिसमें डिस्ट्रिक्ट के जो है हमारे जो डीओ, सीनियर एफएसओस और एफडीए विजिलेंस, और हम ज्वाइंटली कार्रवाई कर रहे हैं। और इसके साथ में हमारे पास में जो है इस बार मोबाइल फूड टेस्टिंग वैन भी है, जिसमें डिप्टी कमिश्नर कटहत जी भी साथ में हैं। और इस पूरे ड्राइव के अंदर जो एक नई चीज़ की गई है, एक तो मौके पे जो है हम फूड सैंपल्स टेस्ट कर रहे हैं, और जितने भी फूड सैंपल्स जो है अगर जहाँ जिन पे हमें डाउट हो रहा है, जो सस्पेक्टेड हैं, तो एविडेंस बेस्ड इन्फोर्समेंट किया जा रहा है कि उन पर्टिकुलर चीज़ को, कमोडिटी को ट्रेस करते हुए उनके सैंपल कलेक्ट किए जा रहे हैं, जो हम जांच के लिए भेजेंगे। और पूरे अभियान में कांवड़ क्षेत्र में जितने भी खाद्य कारोबारी हैं उनके प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया जा रहा है। और ख़ासतौर से जो है जो आम उपभोक्ता हैं उनको भी जो है मिलावट के तौर तरीक़ों के बारे में जानकारी दी जा रही है कि कैसे जो मिलावट की पहचान कर सकते हैं। पिछले 2 दिवसीय अभियान में लगभग 30+ सैंपल्स तो हमारे हो चुके हैं, और 100+ सैंपल्स जो है मोबाइल टेस्टिंग वैन से हम लोगों ने चेक किया। लोहाघाट क्षेत्र में हो रही भारी बारिश ने अब अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। लगातार हो रही भारी बारिश के चलते नगर पालिका की पार्किंग में खड़े 3 वाहन दीवार ढहने से दब गए, जिससे वाहन चालकों को और वाहनों को काफी नुकसान पहुंचा। जानकारी के मुताबिक देर रात से लगातार भारी बारिश हो रही है। दीवार अचानक भरभरा कर गिर गई थी। बरसते पानी का कहर सिर्फ पहाड़ों पर ही नहीं, मैदानी क्षेत्रों में भी कहर बनकर टूट रहा है। पहाड़ी क्षेत्रों में हो रही तेज बारिश से मैदानी क्षेत्रों की नदियां, नहर उफान पर हैं, जिससे आपदा का खतरा बना हुआ है। और इसी खतरे को गंभीरता से लेते हुए काशीपुर प्रशासन ने अपनी तैयारियां कर ली हैं। बता दें कि काशीपुर में लगातार बारिश हो रही है, इससे शहर बस्ती की सड़कों पर पानी भर गया है। जगह जगह जल भराव होने से यातायात भी प्रभावित हो गया है। देर रात से लगातार बारिश चल रही है और जगह जगह हमारी टीमें लगी हुई हैं। बरसात होने से पहले भी नालों की सफाई कराई गई थी, लेकिन रात में जो भारी वर्षा हुई है इससे कुछ नाले चौक हो गए हैं, क्योंकि उसमें कुछ मलबा, कुछ कचरा बह के आया है। तो इसको जगह जगह पे हमारी टीमें लगी हुई हैं। इसमें नगर निगम और राजस्व की टीमें लगी हैं। जहाँ भी ऐसी समस्या आ रही है हमने जेसीबी भी डिप्लॉय कर रखा है, और जहाँ भी पानी की निकासी नहीं हो पा रही वहाँ निकासी कराई जा रही है और लोगों को सुरक्षित स्थानों पे पहुँचाया जा रहा है। हमारे यहाँ काशीपुर में नदियाँ आती हैं, ये सारी ऊपर के क्षेत्रों से आती हैं और ऊपर बैराज बने हुए हैं। तो सबसे पहले हमारी जो टीम है यहाँ की, वो लगातार ऊपर की जो टीमें हैं बैराज की, उनसे संपर्क में रहते हैं कि वहाँ से कितना पानी नदी में डिस्चार्ज हो रहा है,
तो इससे हमें ये अनुमान हो जाता है कि अभी हमारे नदी में कितना पानी है और अगले 2 घंटे में कितना पानी होगा, और इसी हिसाब से हम लोगों को जो सुरक्षित स्थान है वहाँ ले जाते हैं। हरिद्वार के ओम घाट स्थित डाम कोठी में पुलिस ने गायक हंसराज रघुवंशी की भजन संध्या का आयोजन किया, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए। साथ ही कार्यक्रम में योग गुरु स्वामी रामदेव ने भी शिरकत की। इस मौके पर सीएम धामी ने कहा कि सभी शिव भक्तों की सेवा ही शिव की सेवा है। धामी ने पीएम मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में उत्तराखंड में चौमुखी विकास हो रहा है। हरिद्वार से दिल्ली या फिर देहरादून के बीच बड़े बड़े हाईवे का निर्माण कार्य किया गया है, जिससे कावड़ मेले के दौरान घंटों जाम से राहत मिली है। उत्तराखंड में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से जनजीवन प्रभावित हो गया है, लेकिन प्रशासन किसी भी आपदा से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। उत्तराखंड के निदेशालय में बैठे अधिकारी ऐसी जगहों पर नजर बनाए हुए हैं जहां गाड़ी बहने की या रोड बंद होने की संभावना है। एसडीआरएफ एनडीआरएफ की तैनाती की गई है ताकि किसी भी प्रकार की घटना ना घट सके। वहीं प्रदेश में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से नदी नाले उफान पर आ गए हैं और इसको लेकर आपदा प्रबंधन निदेशालय ने कंट्रोल रूम से उत्तराखंड के चप्पे चप्पे पर नजर रखने के इंतजाम किए हैं। तो वहीं रामनगर कोतवाल अरुण कुमार सैनी ने बताया कि मानसून सत्र के चलते पुलिस विभाग सतर्क हो चुका है। समय से पहले ही मौके पर टीम पहुंच जाती है। जो लोग उफनते नालों में बिना सोचे समझे पार करने की कोशिश करते हैं उनको टीम द्वारा समझाया जाता है। डिस्ट्रिक्ट से लगातार हम लोग यहाँ से अपडेट लेते रह रहे हैं। सुबह शाम हमारे यहाँ से रिपोर्ट भी जारी होती है, जो भी आईएमडी का जो भी रिपोर्ट होता है उसको हम शेयर करते हैं। उसके अलावा जो हमारे पास आज की जो हमारे पास रिपोर्ट आई है उसमें धारचूला में एक जगह ज़्यादा पानी आने की वजह से एक ट्राली जो आवागमन के लिए ट्राली होती है उसके क्षतिग्रस्त होने की हमारे पास सूचना है। तो हमारा एक दल उसके निरीक्षण के लिए वहाँ पर निकल चुका है। उसके अलावा जो हमारे पास आज की रिपोर्ट है उसके अनुसार 2 बॉर्डर रोड हमारे क्षतिग्रस्त हैं, मतलब आवागमन के लिए बाधित हैं। 3 स्टेट हाईवेज हमारे आवागमन के लिए बाधित हैं और 1 से 11 विलेज रोड आवागमन के बाधित हैं। उसके अलावा और जगहों पर स्थिति सामान्य है। कहीं ऊपर से अगर जैसा आप बता रहे हैं ऊपर से कोई पानी का बहाव अगर कोई नीचे आया होगा तो अभी उसके बारे में हमारे पास अभी कोई क्षति की और अभी हमारे पास कोई सूचना नहीं आई है। लगातार अपने साइट्स पे वो तैनात रहते हैं, जैसे भी कोई दुर्घटना की कोई सूचना होती है तो उनका मूवमेंट होता है। बरसाती सीजन चल रहा है और लगातार 2 दिन से बारिश हो रही है और इसमें मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। मेरे लोगों से अनुरोध है कि जो नदी नाले रपटे हैं उनके पास ना जाएं और पानी का जल स्तर देखकर ही क्रॉस करें। हमारे द्वारा इसमें साइन बोर्ड भी लगाए जा रहे हैं, कुछ जगह लगा दिए हैं और हमारे द्वारा वहाँ वार्निंग के लिए हमारे द्वारा जो सिस्टम लागू किया गया है। वन मंत्री सुबोध उनियाल नत्था सिंह पोखरियाल राजकीय इंटर कॉलेज के वार्षिकोत्सव कार्यक्रम में पहुंचे, जहां कार्यक्रम के समापन के बाद वो गुलदार के हमले में घायल हुई महिला के घर पहुंचे और उसका हालचाल जाना और वन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया कि पीड़ित की हर संभव मदद की जाए। बता दें कि घायल महिला ने न केवल गुलदार से अपनी रक्षा की थी बल्कि अपने 2 नातियों की भी जान बचाई थी। इसके लिए सभी जनप्रतिनिधियों ने वन मंत्री से साहसी महिला चंद्रमा देवी को पुरस्कृत करने की भी मांग की। मिला जिन्होंने बाघ का मुकाबला करके अपनी 2 नातिनों पोतिनों को या नातिनों को बचाया, हम लोग पिंजरा लगाने की अनुमति दे देते हैं। इसके अलावा अगर कुछ घटनाएं अगर जानमाल की एकाध हो जाती है तो कहीं ना कहीं हम लोग उसके बाद उससे आगे बढ़ने कदम को लेते। उत्तराखंड में धामी कैबिनेट विस्तार की सुगबुगाहट के बीच कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का बयान सामने आया है। करण माहरा ने कहा कि मंत्रिमंडल विस्तार से विधानसभा में काम आसान होगा। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल में खाली पद भरने के बाद जनता की सही प्रकार से सेवा हो पाएगी। माहरा ने यह भी कहा कि जो पुराने कांग्रेस के साथी बीजेपी में चल रहे थे उनको मंत्रिमंडल में जगह मिलनी चाहिए। माहरा ने धामी सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि सरकार चलाना तो कांग्रेस को ही आता है और भाजपा विपक्ष की राजनीति करती है। मेरे हिसाब से कैबिनेट में लोगों को जगह मिलनी चाहिए। 4 खाली जगहें हैं और अगर 4 उन पदों में भी कोई ना कोई बैठेगा, एक तो प्रश्नों के उत्तर देना आसान होगा, विधायकों के लिए
विधानसभा में काम करना आसान होगा। दूसरा, जनता की ढंग से सेवा हो पाएगी। जो सरकार है उसको कांग्रेस के पुराने साथी चला रहे हैं और उनकी परफॉर्मेंस आरएसएस और बीजेपी की शाखा से निकले हुए लोगों से ज़्यादा बेहतर है आज भी। और कांग्रेस के जो साथी बीजेपी में गए थे, जो वहाँ बच गए हैं, उनको मंत्रिमंडल में जगह मिलनी चाहिए ताकि सरकार अच्छी चले और जनता की सेवा ढंग से हो सके, क्योंकि सरकार चलाना तो केवल कांग्रेस के ही खून को आता है, बीजेपी विपक्ष की राजनीति के लिए ठीक है। धामी कैबिनेट ने देहरादून के आड़त बाजार के चौड़ीकरण को लेकर मंजूरी दे दी है, जिसके तहत ब्राह्मवाला में आड़तियों की जमीन दी जाएगी। सरकार मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण को निःशुल्क जमीन देगी। धामी सरकार के इस फैसले से प्रिंस चौक से आईएसबीटी वाले मार्ग में जाम की समस्या दूर हो सकेगी। बाजार का जो हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है, जिसमें एमडीडीए द्वारा प्रपोजल शासन को भेजा गया है और उसके क्रम में एक रिहैब पॉलिसी बननी है। जैसे ही वो रिहैब पॉलिसी बनती है, शासन स्तर से हमें इंस्ट्रक्शन आते हैं, तो आगे पहले तो हमारे जो दुकानदार हैं वहाँ पे जो बाजार है उसका रिहैबिलिटेशन और उसके साथ साथ जो रोड का चौड़ीकरण का काम है वो। इमलीखेड़ा मार्ग पर एक कावड़िए का गंगा जल खंडित हो गया। बता दें कि मोटरसाइकिल की टक्कर लगने से गंगा जल खंडित हो गया, जिसकी सूचना पाकर तत्काल मौके पर पहुंची कलियर थाना पुलिस ने शिव भक्त को समझाया और गंगा जल के लिए हरिद्वार के लिए रवाना किया। कलियर थाना प्रभारी ने जानकारी देते हुए बताया कि इमलीखेड़ा मार्ग पर एक कावड़िए को मोटरसाइकिल की टक्कर लगने से उसका गंगा जल खंडित हो गया, जिसके बाद कलियर थाना पुलिस व राहगीरों ने मिलकर शिव भक्त को समझाया और शिव भक्त की इच्छा अनुसार शिव भक्त को गंगा जल लेने के लिए मोटरसाइकिल पर हरिद्वार रवाना किया। पिरान कलियर में सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में इंटर की परीक्षा में टॉप करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में संगठन के प्रदेश अध्यक्ष अरुण सैनी और विशिष्ट अतिथि विद्यालय के प्रधानाचार्य राजेश चौहान ने दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया। संगठन के संस्थापक अरुण सैनी ने इस अवसर पर विद्यालय के टॉपर विद्यार्थियों को शुभकामनाएं दी और उन्हें अपने जीवन का उद्देश्य बनाने के लिए प्रेरित किया। सम्मान समारोह में टॉपर छात्राओं को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। चंपावत के बनबसा में नशे की तस्करी पर रोक लगाने और नेपाल के कैसीनो में जुआ खेलने वाले लोगों पर पुलिस अधीक्षक देवेंद्र पिंचा के निर्देश पर सघन चेकिंग की जा रही है। नशे की तस्करी पर रोक लगाने एवं भारत से नेपाल के कैसीनो में जुआ खेलने जाने वालों पर शिकंजा कसने के निर्देश दिए गए हैं। बीते दिनों नेपाल के कैसीनो में जुआ खेलने गए उत्तर प्रदेश के कुछ व्यापारियों से बड़ी मात्रा में भारतीय मुद्रा पकड़ी गई थी, जिसके बाद आरोपियों पर कार्रवाई की गई थी। यह सघन अभियान आगे भी जारी रहेगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।